आपने इसमें भी थोड़ा सा वर्क करा हुआ है काफी, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग को बताइएगा। थोड़ा थोड़ा नहीं, 24 years। जी जी, आपने सर इससे बहुत, तो आप थोड़ा सा इस पे भी हम लोगों को बताइएगा अपना एक्सपीरियंस आज। अस्सलाम वालेकुम मैम। So today's topic is producing and publishing educational material, a practical workflow. बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमरा जहीर। माय ग्रेटिट्यूड टू organizers, Professor Asim Zafar Saab, very nice human being, and Dr. Faiza Abbasi, always nice with me, and of course you as a participants for giving me this opportunity to share my knowledge. क्या हम शुरू करें? डॉट 3 बजा है, आप बताएं अगर अभी कितने 50 लोगों ने ज्वाइन किया है। Exactly, you may start. You please start. It's 3. फाइन, बहुत शुक्रिया। मैं स्टार्ट करता हूँ। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all of you. से हमें फायदा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं सर? बस दुआएं, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो मैं शुरू करता हूं जैसे मुझे जिम्मेदारी दी गई है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, again my gratitude and my words to you, I will be at your expectations, and this is one of the very important topic as far as online teaching and learning is concerned. Friends, after COVID-19, it is one of the imperative knowledge how to engage students in the class. There were challenges, how to manage the show, how to be at the expectations of the students, and our community, we as a teacher has wonderfully managed this show. हम बहुत अच्छा कर पाए हैं, एंड शायद थालियां और तालियां हमारे लिए नहीं बजी थी, लेकिन वी कैन सेलिब्रेट अवर सेल्फ, वी हैव डन वंडरफुल जॉब। और फ्रेंड्स, जैसा अभी डॉक्टर उमरा जहीर कह रही थी, आई वाज रेलवे ऑफिसर फॉर 24 years, responsible for selection of safety staff through aptitude test, selection of safety staff through psychological test. As you know, जिस तरह से हर जॉब डिफरेंट होता है, इसी तरह से हर इंडिविजुअल भी डिफरेंट होता है। तो हमारा टास्क क्या था? इट वाज द R&D बॉडी, R&D ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवेज, इट इज इन लखनऊ। Our task was to match the right person with the right job. आप सभी लोग पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, मेरा अदब के साथ सबमिशन यही है कि we must understand this diversity. हर काम के लिए मैं मास्टर नहीं हो सकता, इसी तरह से आप भी नहीं हो सकते। We must respect this diversity. एज ए टीचर, एज ए फादर फिगर, मैं आपसे जो अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं कि वी मस्ट रेस्पेक्ट दिस डाइवर्सिटी। मेरे बच्चे का जो इंटरेस्ट है, मेरे स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है, उसकी हम ताकत बने, न कि अपने एक्सपेक्टेशंस उस पर थोपें।
please digest this truth. I am working for थोड़ा सा मैं आपको फिगर नहीं बता पाऊंगा, इन द मेंटल हॉस्पिटल आगरा नंबर ऑफ सेशंस मेरे वहां हुए हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि कैसे कैसे बच्चे वहां डिसऑर्डर्स का शिकार होकर एडमिटेड हैं। और द बेसिक रीजन इज दैट द conflict between the existing competencies and expectations as a parents। देखिए, पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी का टीचर हूं, इसलिए आपसे बात करने का मौका मिला है। हमें इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करना होगा। बच्चे की खुशियां हमारे लिए बहुत जरूरी हैं या उसका कैरियर हमारे लिए जरूरी है? पहले बच्चा हमारे लिए सही सलामत रहे, कैरियर तो प्लस माइनस हो जाएगा। कितने पेरेंट्स को मैंने वहां तड़पते देखा है, बेचैन देखा है, परेशान देखा है। आगरा जेल में भी मैं काम कर रहा हूं। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे मैं बात कर रहा हूं जो कि शायद मैं नहीं चाहता कि ये चीजें पब्लिकली आएं, क्योंकि अलीगढ़ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है मेरे साथ। मैं अलीगढ़ से पढ़ा हूँ, अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। और जैसे रेलवेज की मैंने बात की कि 24 इयर्स आई वाज एन ऑफिसर। जो मेरा प्रोटोकॉल था शायद वो बहुत बड़े बड़े तोप खाओं का नहीं होता है। मैं उसको छोड़कर आया इसलिए कि शायद मैं कुछ जो अल्लाह सुब्हानु ताला ने नॉलेज दी है मैं उसको शेयर कर सकूं। रात ही मैं करीब 12:30 बजे श्रीनगर से लौटा हूँ। 4 दिन तक कंटिन्यूअस मेरे 7 आवर्स डेली सेशंस थे कश्मीर यूनिवर्सिटी में। और 40 दिन की अगर समर वेकेशंस का आप अगर मुझसे हिसाब मांगें तो शायद 4 ही दिन मुझे रेस्ट मिल पाया होगा। 40 days आई वॉज एंगेज्ड। तो आगरा जेल का जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि वहां कई एक पेरेंट्स को इस हालत में देखा, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम जिसकी वजह से वो वहां पहुंच गए। न बच्चे सक्सेसफुल हुए, न खुद सेटिस्फेक्शन मिला। अल्टीमेटली किसका फायदा हुआ, कौन जीता कौन हारा? तो अदब के साथ मेरी आपसे अपील है कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द competencies, strengths and weaknesses of our dependent। वो अल्लाह सुब्हानो ताला की एक ऐसी मखलूक है जिसको बेनतहा हम एज ए पेरेंट्स प्यार करते हैं, उसको जाया न होने दें। अल्लाह का शुक्र है कि कोविड के बाद हमने बहुत बड़ा काम किया है एंड हमने जनरेशन को बचाया। और इसी डायरेक्शन में देखिए मेरी टॉक है। आप सभी जानते हैं, लेकिन शायद आई विल ट्राई टू शेयर सम ऑफ द डिफरेंट नॉलेज विद यू कि आप किस तरह से अपने एजुकेशनल मटेरियल को अच्छा बना सकते हैं और एक क्लास को बहुत एंगेजिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस डायरेक्शन में जैसे मेरी टॉक है हाउ टू प्रोड्यूस एजुकेशनल मटेरियल्स, number of AI applications I am going to share with you, and you can create your material and share with the audience। हायर एजुकेशन में मैं बहुत काम कर रहा हूँ। HRDCs हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से हजारों टीचर्स के साथ मेरी बात हुई है और द नॉलेज बहुत ही डिफरेंट शेयर हो पा रही है और अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। तो हाउ टू प्रोड्यूस, इस मामले में मैं आपसे बात करूंगा। इसी डायरेक्शन में हाउ टू फ्रेंड्स, तो मैं आपसे देखिए एक स्लाइड शेयर करता हूं। प्रोड्यूसिंग पब्लिशिंग एजुकेशनल मटेरियल्स फॉर द स्कूल्स, प्रैक्टिकल वर्क फ्लो।
इस स्लाइड को मैं बड़ा करता हूं और आपके सामने, और मैं आपसे 1 बाय 1 बात करूंगा। जब भी हमारे सामने कोई ग्रेड या क्लास आती है पढ़ाने के लिए, of course the syllabus or curriculum has already been suggested to us. इस लेवल की हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बच्चों की नीड्स क्या है। ऑफ कोर्स वो डिग्री और सर्टिफिकेट तो उनकी बेसिक नीड है। मुझे डिग्री हासिल करनी है, मुझे सर्टिफिकेट हासिल करना है, वो तो मिलेगा ही। हमने और आपने देखा है 0% अटेंडेंस पे भी हमने दिया है। क्या वाकई हम एक अच्छा बच्चा या अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर पाए? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। नीड्स असेसमेंट, मेरे बच्चे की, मेरे स्टूडेंट की नीड क्या है। हमारी क्लासेस में बच्चे इसीलिए नहीं आ रहे हैं कि वी आर नॉट एबल टू assess their needs. We are not able to engage our students in the class. देखिए, कम्युनिकेशन की थ्योरी है, जब एक टीचर क्लास में बात करता है तो ट्रस्ट मी 7% ही टीचर के वर्ड्स को स्टूडेंट्स डाइजेस्ट करते हैं, सिर्फ 7%। बाकी कहाँ जाता है? अगर हमने उनकी नीड्स को जज किया है, उनके साथ बॉन्डिंग बनाई है, और मैंने अपने को इस मेंटली तैयार किया है कि आई एम हियर टू ट्रांसफर द नॉलेज, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा कम्युनिकेशन, मेरा मटेरियल 38% कंट्रीब्यूट करेगा। 7 + 38 45% डिपेंड्स ऑन द टीचर कि वो अपनी बात को स्टूडेंट तक या ऑडियंस तक पहुंचाएं। हमारी बॉडी लैंग्वेज ये बतानी चाहिए कि मैं कितना सीरियस हूं नॉलेज को ट्रांसफर करने में। 55% जो बाकी बचा, इट इज कमिंग फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। अगर वो सीरियस है, 5-10% और अगर एड ऑन हो गया तो बहुत बड़ा काम हो गया। तो वी एज ए टीचर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 38%, एंड दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म। हमारा मटेरियल, एजुकेशनल मटेरियल ऐसा हो, एंगेजिंग हो, रिफ्लेक्टिव हो, हर स्लाइड में या हर टॉक में ऐसा लगे कि कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। एज ए साइकोलॉजिस्ट देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। आवर स्टूडेंट्स आर ट्रीटिंग इंफॉर्मेशन एज नॉलेज। ऑफ कोर्स दे आर मच स्मार्टर। उनके पास जस्ट क्लिक अवे इतनी इंफॉर्मेशन है जो कि शायद हमारे पास नहीं है। इसी तरह के रिएक्शंस हमें मिलते हैं, अरे पापा आप नहीं जानते, अरे सर आप नहीं जानते। ये सच है, दे आर हैविंग अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन। लेकिन एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, इट्स अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड देम। Of course, I respect you. You have unlimited information, but this information cannot be directly converted into the knowledge. जब नॉलेज की बात आएगी तो बेटे तुम्हें पेरेंट्स के पास आना पड़ेगा या टीचर्स के पास आना पड़ेगा। इस बॉन्डिंग की जरूरत है। नीड्स असेसमेंट, आइडेंटिफाई क्या जरूरत है बच्चे की, हम अपने करिकुलम को समझें। लर्निंग नीड्स हर बच्चे की, ख्याल रहे एवरीबडी इज यूनिक। पुअर परफॉर्मर भी होंगे आपकी क्लास में, मीडियोकर्स भी होंगे,
और हायर परफॉर्मर भी होंगे। आपकी जिम्मेदारी है सभी बच्चों को लेकर चलना। इस मामले में you can check with your stakeholders, your principals, different committee members and the teachers कि सब इस कोर्स का सिलेबस ये होना चाहिए, उसका लर्निंग आउटकम ये होगा, then only you will be able to produce wonderful educational material। मैं आपसे दिखाऊंगा, बात करूंगा। कंटेंट प्लानिंग, डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जिस कोर्स को आप पढ़ाने जा रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बात क्वांटिफाई करनी पड़ेगी। द बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अगर करिकुलम देखें आप, MIT USA, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, या हमारे यहाँ जितनी भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, IITs और IIMs, उनके कोर्सेज को देखिए, उनके करिकुलम देखिए। दे हैव कैटेगोरिकली डिफाइंड एवरीथिंग कि अगर इस कोर्स को मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, ये रिटर्न मिलेगा। क्या हम इस तरह से अपने कोर्स के बारे में सोचते हैं? वी हैव बीन पुश्ड बाय n नंबर ऑफ रैंकिंग एजेंसीज, लेकिन बस फॉर ग्रांटेड। कंटेंट प्लानिंग, डिसाइड द फॉर्मेट। आपका जो एजुकेशनल मटेरियल है उसका फॉर्मेट क्या होगा। ई बुक भी हो सकती है, ये वर्क बुक भी हो सकती है, ये डिजिटल मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं और वीडियोस भी हो सकते हैं। मल्टीपल मीडियाज आपको यूज करने पड़ेंगे टू ट्रांसफर द नॉलेज। ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग का देखिए इंटेंशन क्या है। एनीबडी कैन ज्वाइन फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम। हायर एजुकेशन में देखिए 40% कोर्सेज वी हैव बीन आस्क्ड बाय द UGC टू टीच ऑनलाइन। अब इससे तो छुटकारा नहीं मिलेगा। और मेरे अजीज दोस्तों, ख्याल रहे, if you are ready to learn, unlearn and relearn, तभी आप जगह बना पाएंगे अपने लिए। ये नहीं कि साहब मैं प्रोफेसर बन गया, अब मेरे लिए लर्निंग का स्टेज खत्म हो गई। लर्न, अनलर्न, उन चीजों को अनलर्न करना जो टाइम बीइंग ऑब्सलीट हो गई हैं। रिलर्न, जो एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है उसके रेफरेंस में जब आप नई नॉलेज एक्वायर करेंगे या लर्न करेंगे तो आपका डिफरेंट बात होगी, एक बहुत ही वंडरफुल कम्युनिकेशन होगा। प्लीज बी रेडी टू लर्न एवरी टाइम, अनलर्न एंड रिलर्न। हर दिन एक टीचर के लिए बहुत ही डिफरेंट करने के लिए होता है, थोड़ा वक्त लगाना पड़ेगा। प्रिपेयर कंटेंट ऑनलाइन, एलोकेट टॉपिक्स टू द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। जिम्मेदारी है। अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी सोच ये है कि मैं शायद 100% नहीं दे पाऊंगा, सो इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट कि वो दूसरे टीचर को असाइन करें। जस्ट फॉर ग्रांटेड नहीं होना चाहिए। हो रहा है, उससे अल्टीमेटली सफर कौन होता है? अवर प्रोडक्ट, अवर ब्रांड एम्बेसडर्स, स्टूडेंट्स, जो कि कल को जब निकल कर जाते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन से, हमारे बारे में, हमारे कोर्स के बारे में क्या बोलते हैं। सालों लग जाती हैं सब चीजों को समेटने में। अगर थोड़ा सा भी सीरियसनेस हम लोग इंश्योर करें अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए। अल्लाह सुब्हानु ताला ने जो मुझे मौका दिया है, आई विल ट्राई टू बी 100%। मेरे भी लिमिटेशंस हैं, वीकनेसेस हैं, आप महसूस कर रहे होंगे, लेकिन एक कोशिश होनी चाहिए कि मुझे ये मौका मिला है, आई नीड टू बी 100%। कंटेंट प्लानिंग, कंटेंट डेवलपमेंट, एज स्पेसिफिक टेक्स्ट। बहुत अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं,
लेकिन इट हैज टू बी एज स्पेसिफिक। बच्चों से बात कर रहे हैं तो बच्चों के लेवल का नॉलेज आपको शेयर करनी है, बड़ी बड़ी बातें नहीं। मैंने कई फीडबैक इस तरह से देखी है कि ही इज ए आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर बट not able to deliver the talk as per expectations of the audience। तो हमारी नॉलेज किस काम की जब हम ट्रांसफर न कर सकें? एज स्पेसिफिक। इंटीग्रेट विजुअल्स, डायग्राम्स एंड एग्जांपल्स, केस स्टडीज अपनी बात में लाएं। 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट एक छोटी सी केस स्टडी, मोटिवेशनल टॉक, छोटी सी स्टोरी। यूज इंक्लूसिव जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, ख्याल रहे हर एक का पार्टिसिपेशन है आपकी क्लास में। पर्सन स्पेसिफिक हमारी बात नहीं होनी चाहिए। वी नीड टू रेस्पेक्ट द जेंडर, नहीं होना चाहिए। पब्लिकली मैं इस बात को शेयर कर रहा हूं, ज्यादातर 95%, 99% गर्ल्स होती हैं साइकोलॉजी में। एमए की क्लास चल रही है मेरी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आते हैं, उस वक्त एक लड़का था और बहुत सारी गर्ल्स थी क्लास में। बॉय, ही वाज द स्टूडेंट, बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। उसका हाथ पकड़ा, अरे तू क्या कर रहा है इस क्लास में? वी नीड टू बी जेंडर सेंसिटिव। कंटेंट डेवलपमेंट, एड एक्टिविटीज, क्वेश्चंस एंड असेसमेंट। इंगेज करना है, हर लेवल पे आपको चेक पॉइंट लगाना है। आपने अपना काम कर दिया, काम यहीं खत्म नहीं हुआ, यहां तक आना चाहिए। इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू द ग्रेड्स। कंटेंट डेवलपमेंट, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, फॉलो पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स, ख्याल रहे पेडागोजी एजुकेशन में इस्तेमाल ये वर्ड होता है। ब्लूम टेक्सोनोमी आपने सुना होगा। दिस इज वंडरफुल paradigm to transfer the cognitive knowledge into the students. It has a 6 levels, lower level से लेके higher level तक, हम सब जानते हैं। इसमें प्रोग्रेसिव लर्निंग हमारी होनी चाहिए। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, आपका कोर्स ऐसा होना चाहिए कि इसको पढ़कर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या किसी स्कूल के लिए बच्चा एलिजिबल होना चाहिए। प्लान फॉर डिफरेंशिएटेड लर्निंग, स्लो आपके एप्टीट्यूड वाले भी हैं, एडवांस वाले भी हैं, दोनों को क्लास में मिलना चाहिए कि यस आई गॉट इट। रिव्यू एंड क्वालिटी चेक्स बराबर ख्याल रहे। पीयर रिव्यूज बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। व्हाटएवर यू आर टीचिंग, you can review at your end also। जैसे इस क्लास के बाद मुझे लगना चाहिए कि ये टेक्स्ट इसमें ऑब्सलीट है, इसको मैं इस तरह से प्रेजेंट कर सकता हूं। और यू कैन आस्क योर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड के ये जो मेरा मटेरियल है, कैन यू गो थ्रू इट? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से यू कैन गेट इट डन। लैंग्वेज एंड ग्रामर चेक, अब बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, यू कैन डू इट योरसेल्फ। Alignment with the learning outcomes, cultural and contextual appropriateness, बराबर बात आ रही है, ख्याल है। डिजाइन एंड लेआउट आपका देखिए, आप देखेंगे मेरी हर स्लाइड को देखेंगे कि आपके टेक्स्ट से और स्लाइड से एक मैसेज जाना चाहिए कि द स्पीकर हैज गिवन 100%, उसने कोशिश की है। पेज लेआउट, चॉइस ऑफ फॉन्ट्स, ग्राफिक डिजाइन, एक्सेसिबिलिटी। टेक्स्ट का साइज घटा बढ़ा सकते हैं। डिजिटल एडेप्टेशंस, अगर
गुंजाइश है। आप इसी कोर्स में देखेंगे, मैंने देखा है मूडल्स वगैरह की बात हो रही है, गूगल क्लासरूम की बात हो रही है, बहुत सारे डिफरेंट मीडिया में आप अपने मटेरियल को शेयर कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो क्लिप्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और इंश्योर एक्सेसिबिलिटी, सभी को वो टेक्स्ट या मटेरियल एक्सेसिबल होना चाहिए। पब्लिशिंग, हाउ टू पब्लिश द मटेरियल, ये मैं आपसे दिखाऊंगा। डिजिटल पब्लिशिंग, दीक्षा, एनसीईआरटी, ओईआरस। देखिए, नॉलेज नीड्स टू बी शेयर्ड, वो मेरा और आपका हिस्सा नहीं बना रहना चाहिए। जब ऑनलाइन टीचिंग की बात होती है तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट द लाइसेंसिंग ऑल्सो, कॉपीराइट्स। हम गूगल से डाउनलोड करते हैं, कॉपी किया, पेस्ट किया और अपना पीपीटी बना लिया, ये गलत है। We need to check the license. Creative Commons, are you allowed to use it or not? आप देखेंगे। कॉपीराइट, मल्टीलिंगुअल वर्जन्स भी होते हैं, जैसे कि आप वेबसाइट को देखते हैं जो हिंदी में चाहे हिंदी में देख लें, वगैरह वगैरह। डिस्ट्रीब्यूशंस, जो मटेरियल है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से शेयर कर सकते हैं, एनीबडी कैन यूज इट, एनीबडी कैन एक्सेस इट, एजुकेशनल मटेरियल है। You are open for the feedback and revisions. You must respect the feedback and revisions. No, ये मेरा मटेरियल है, none is allowed to react it. No. Revise yourself annually, periodically. बहुत सारे मेरे सेशंस रिपीट होते हैं, तो ट्रस्ट मी कि हर टाइम मैं एक वैरायटी लेकर आता हूँ। Every day, every session I will try to be little different. ये नहीं लगना चाहिए कि साहब ये तो 20 साल से एक ही पीपीटी चल रहा है। फाइनल आउटपुट, एजुकेशनल मटेरियल का वो टेक्स्ट बुक हो सकती है, वर्क बुक हो सकती है, ई बुक हो सकती है, इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री टीचिंग मटेरियल्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये स्लाइड अब मैं थोड़ा छोटा करता हूं। एज ए टीचर, एज ए स्पीकर, इसी स्लाइड के बेस पर मैं शायद 2 घंटे या 4 घंटे तक बोल सकता हूं। आई नीड नॉट टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड और प्रीवियस स्लाइड। एंड द ब्यूटी ऑफ द टेक्स्ट, आप इस तरह से देखिए, व्हेन यू आर स्पीकिंग बिफोर द ऑडियंस, ट्रांसपेरेंसी इस लेवल की होनी चाहिए कि when this material was developed and who is the author. अगस्त में मुझे 8 चैप्टर में पढ़ाना है सेंट्रल बैंक तक। And who is the author? If सबसे I पहला है click, डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हम 11th में पढ़ाई दिया थी स्टैटिस्टिक्स में, उसी को याद करना है, उसी को देख लेना है एक बार, रॉबिन्स का व्यू क्या है। उसके बाद फिर आता है वो, ये कहाँ चला गया? I request to the organizers, please उसके mute बाद करा दें। definition of economics, definition of micro and macroeconomics. Economics have 2 branch of studies, microeconomics as well as macroeconomics. Microeconomics Please help me शायद लिखवा दिया to होगा, definition ये लिखवा दिया है माइक्रो का। Definition of microeconomics, that is macroeconomics studies the economic behavior as an individual economic unit. As an individual economic unit, organizers, please such help as individual करें। household, individual firms, consumers behavior, demand, producers behavior, supply, Dr. Jamshed prices, Alam rent, साहब, utility, and प्लीज म्यूट कर लें सर। It's my session, sir. Please allow me to move on. Thank you. Friends, I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. you are audible, sir. Thank Yes, you. sir. Thank you. अभी मेरा सवाल आपसे ये था कि देखिए, जो मैंने आपसे ये स्लाइड शेयर की,
इसी पर मैं शायद कई घंटे बोल सकता हूँ. यू कैन ऑल्सो. एनीबडी कैन हेल्प मी कि इसको बनाने में मुझे कितना वक्त लगा होगा? आप रिएक्ट करिए. कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ R&D. हर इंफॉर्मेशन इसमें बहुत रिलेवेंट है और उसका प्रेजेंटेशन आप महसूस कर रहे हैं कितना खूबसूरत बनाया गया है. कोई रिएक्ट करिए, चैट बॉक्स में लिखिए या अपना अनम्यूट करके बताइए जिससे मैं आगे बढ़ सकूं. नहीं बता रहे हैं. बहुत सारे प्रोग्राम्स में मेरी बात हुई, कहीं कहा सर 3 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, 1 महीने लगेंगे, हफ्ते लगेंगे, आवर्स लगेंगे. लेकिन इस तरह का विजुअलाइजेशन यू कैन क्रिएट विद इन लेस देन 2 minutes any of the topic, and this is known as mind map. किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी टॉपिक पर आप इस तरह का विजुअलाइजेशन लेस देन 2 minutes में बना सकते हैं. मैं बनाकर दिखाता हूं आपको. पहली नॉलेज जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, इट इज अबाउट हाउ टू प्रोड्यूस द मटेरियल. फाइन. इसी डायरेक्शन में देखिए, मैं मेरा जो आपसे लेट मी चेक इट, शायद मेरे पास स्लाइड होनी चाहिए. यस. देखिए ये काम मैं करना इससे कराना चाहता हूं. आप स्लाइड को देखिए पहले मेरी. सब्जेक्ट साइंस है, 7th ग्रेड का ये कोर्स है. फोटोसिंथेसिस, टोन इंगेजिंग, लेसन प्लान, हैंडआउट, क्विज एंड सिंप्लीफाइड लर्निंग. अब देखिए मैं इस काम को करता हूं AI के थ्रू. ये आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो यू विल बी डिक्लेयर्ड एज एन ऑब्सलीट एंटिटी. आप इसको प्रैक्टिस में लाइए. मैं आपसे शेयर करता हूं. देखिए, कम टू द इंटरनेट. और इंटरनेट में हम सभी फेमिलियर हैं. मैं बहुत स्लो चल रहा हूं. अबाउट द चैट GPT. मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. चैट GPT हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. चैट GPT में हम आए और देखिए पहला प्रॉम्प्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूं. पहला प्रॉम्प्ट, suggest mind map is the keyword. Suggest mind map on the topic within quote. मैं पेस्ट करता हूं उस टेक्स्ट को. विद इन कोट में जो भी लिख रहा हूं, ये कोई भी टॉपिक आप लिख सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का लिख सकते हैं. generate lesson plan for the subject science, sub subject photosynthesis, standard CBSE, lesson number 6 tone engaging. यानी स्टूडेंट उसको जब पढ़े तो उसकी विलिंगनेस ये बने कि यस आई नीड टू फिनिश इट, मुझे ये पूरा पढ़ना चाहिए. बस इतना आपको लिखना है. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं. देखिए ये वाली इंफॉर्मेशन आपकी कांस्टेंट रहनी है. इसके आगे जो चाहें वो आप लिखिए. ओके कर दीजिए. इसने अपना काम करना शुरू कर दिया. फोटोसिंथेसिस CBSE का देखिए लेसन है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो ये आपको लर्निंग होगी. करिकुलम देखिए आपका ये होगा. इंगेजिंग हुक इंट्रोडक्शन आपको ये मिलेगा. की कॉन्सेप्ट्स ये मिलेंगे. एक्टिविटीज ये मिलेंगी. टीचिंग एड्स एंड टूल्स आपको ये मिलेगा. असेसमेंट, डिफरेंशिएशन, होमवर्क एंड रिफ्लेक्शन. मैं अदब के साथ चैलेंज करता हूं, अगर इसमें कोई भी बुलेट आपको लगती है ये गलत है तो प्लीज मुझे बताइएगा.
पहला काम मेरा हो गया। देखिए सिर्फ इतना आपको लिखना है, सजेस्ट माइंड मैप ऑन द टॉपिक विद इन कोट एनी ऑफ द सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट इसी में लिखिए, चैट जीपीटी में दूसरा प्रॉम्प्ट, प्रोवाइड द सेम इन markup. Markup is the keyword. Markup format. Provide the same in markup format. कुछ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कुछ लोगों को अगर थोड़ा शॉर्ट। प्रोवाइड द सेम इन मार्कअप फॉर्मेट, बस इतना आपको लिखना है। अब जो टेक्स्ट ये ऊपर वाला था इसको वो कोड कर लेगा अपनी मशीन लैंग्वेज में। देखिए आपने एंटर किया, इसका काम शुरू हो गया। इसका काम शुरू हो गया। चैट जीपीटी का काम देखिए पूरा हो गया। अब यहीं पर देखिए लास्ट वाला जो काम किया है, तो राइट में देखिए कॉपी और एडिट है। आप सिर्फ यहाँ पे इसको क्लिक करिए, कॉपी। एक बार क्लिक करेंगे तो ये जितना भी टेक्स्ट है क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है। अब इंटरनेट के नए ब्राउजर में जाइए और यहाँ पे एक नया वेब एड्रेस मैं आपके सामने टाइप कर रहा हूँ। देखिए ये है markmap.js.org। मैं जूम करता हूँ, markmap.js.org। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं ये स्लाइड भी आपको दूंगा जहां ये सारी चीजें ऑलरेडी लिस्टेड हैं। आप बस जैसे ही आपने ये एड्रेस रन किया तो देखिए यहाँ पे आपको ट्राई इट आउट नीचे लिखा हुआ है, ट्राई इट आउट। आप इसे क्लिक कर दीजिए और इस साइड में लेफ्ट साइड में देखिए जो टेक्स्ट है इसको डिलीट करना है और जो पीछे से कॉपी करके लाए हैं उसे पेस्ट करना है। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा तो राइट साइड को मैजिक देखिएगा। देखिए सब आपका ये माइंड मैप बन गया जो मैंने वादा किया था आपसे, लेस देन 2 मिनट्स। ये कितना खूब, अभी मैं इसको दिखाऊंगा आपको। इसको आप मॉडिफाई, ये साइड वाला जो टेक्स्ट है ये आप मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। थोड़ा पर्सनल टच देने के लिए जैसे देखिए टॉप में मैंने एक लाइन इंसर्ट की, हैश अपना नाम लिख दिया, एक ऑडियंस को अलग मैसेज जाएगा @AMU। अब देखिए मेरा नाम आ गया, मेरा एफिलिएशन आ गया और जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं वो आ गया। और इसी पेज पर नीचे देखिएगा डाउनलोड एज इंटरेक्टिव HTML और इमेज फाइल। मेरा मशवरा है कि हम HTML फाइल की शक्ल में इसे डाउनलोड करेंगे और एज ए HTML आप जहां चाहें इसे, गूगल क्लासरूम में, व्हाट्सएप पर, LMS में, मूडल में, जहां चाहें लिंक कर दीजिएगा और इट विल बी शेयर्ड विद द स्टूडेंट अपने PPT में। अभी देखिए मैं डाउनलोड करता हूं, ये मेरा देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया और मैं अब देखिए उसे ओपन कर रहा हूं जो अभी मैंने आपके सामने माइंड मैप बनाया है। मैं इसे जूम करता हूं, देखिए सर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब देखिए एज ए टीचर, एज ए स्पीकर आपको कितना कॉन्फिडेंस आएगा कि आई एम गिविंग 100%। आपकी क्लास इतनी इंगेजिंग होगी, आप महसूस कर सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बहुत ही क्लैरिटी के साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लिंक देखिए, इंगेजिंग देखिए, हाउ डू प्लांट्स ईट विदाउट ए माउथ, की कॉन्सेप्ट्स, फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो देखिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, एक्टिविटीज आपको कैसे करनी है, टीचिंग एड्स में क्या क्या और एड ऑन कर सकते हैं आप, असेसमेंट
कैसे कर सकते हैं? ये आउटलाइन है, माइंड मैप। इसी में बहुत सारी चीजें, आप एक एक को टेकअप करें कि क्रिएट एमसीक्यू ऑफ 10 एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक फोटोसिंथेसिस। ख्याल है, सैकड़ों प्रोग्राम्स मैं कर चुका हूं ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग पर। कुछ जगह इस तरह के रिएक्शंस थे कि ये अनएथिकल है, इथिकल है। इन चक्रों में मत पड़िए। Those are not ready to accept the technology, वो रजिस्ट करते हैं। आप करते रहिए, शो विल गो ऑन। डेवलप्ड वर्ल्ड की अगर बात करें, मेरा बेटा और बहू माशाल्लाह आफ्टर डूइंग बीटेक एंड एमबीए फ्रॉम MIT USA, एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में जॉब कर रहे हैं, वेरी सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन। मेरी बेटी दामाद ब्रसेल्स बेल्जियम में जॉब कर रहे हैं, इन ए वेरी सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन। मैं उनसे बात करता हूँ, बेटा AI का इस्तेमाल तुम लोग किस हद तक कर रहे हो? रिएक्शन सुनिए कि फॉर द डिसीजन मेकिंग हम जिस हद तक कर रहे हैं आप सोच नहीं सकते हैं। हम अभी तक यही पढ़े हैं कि साहब ये एथिकल है, अनएथिकल है। मत करिए, शो विल गो ऑन। जो इस दौड़ में दौड़ेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, जो नहीं दौड़ेंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो देखिए, मैंने 2 मिनट के अंदर जो आपसे वादा किया था, ये काम पूरा हो गया। अब देखिए, बहुत थोड़ा ज्यादा वक्त मैं इस पे ले रहा हूं, लेकिन ये नॉलेज ऐसी है कि इसी के बेस पे आप सारे काम कर सकते हैं। अब देखिए, एक और थोड़ा सा छोटा सा गेम करते हैं। अब मैं इसी को लाता हूं। अगर इसी प्रॉम्प्ट को मैं मॉडिफाई करूं, जो प्रॉम्प्ट था मेरा, सजेस्ट माइंड मैप ऑन द टॉपिक हाउ टू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी। आसिम साहब नाराज हो सकते हैं, लेकिन आप ब्यूटी देखिए टेक्नोलॉजी की। अब मैं इससे कहता हूं इन हिंदी, देखिए मैंने कहा है इसे हिंदी में बनाओ यार, देखते हैं। अब देखिए इसका काम शुरू हो जाता है। हमारी बेटियां जो ससुराल में जाने के बाद YouTube वगैरह से करती हैं, इसकी ब्यूटी देखिएगा जब मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए सारी चीजें आ रही हैं। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट था प्रोवाइड द सेम इन मार्कअप फॉर्मेट। अब देखिए इसने कोड किया। मैंने बार बार कहा है एनी ऑफ द टॉपिक, यहां से कॉपी किया, मार्क मैप में आया और देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और राइट साइड को देखिए, आपका माइंड मैप बनके तैयार हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। और आप देखिए, अब इसको अगर पढ़ें, इंग्रेडिएंट्स, चाय बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है, टूल्स आपको क्या क्या चाहिए, प्रिपरेशन आप किस तरह से करेंगे। देखिए एक एक चीज वेरी ऑर्डरली, ख्याल रहे वेरी ऑर्डरली। नेक्स्ट, स्ट्रेन एंड सर्व, छाने और परोसें। देखिए टिप्स भी दिया है। अधिक उबालने से स्वाद कड़वा हो सकता है, अदरक या इलायची से स्वाद बढ़ सकता है, दूध और पानी रेशो के अनुसार, जैसा आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये वाली नॉलेज मुझे बहुत अपीलिंग है। बहुत लोग इसे, अगर देखिए यही मैं करूं कि सिर्फ देखिए एक वर्ड मैंने दिया इसको इन उर्दू, लीजिए सर, लिमिट नहीं है नॉलेज की। देखिए उर्दू में आपके सामने आ जाता है। किसी भी लैंग्वेज में, हिंदुस्तान की में ले आइए। और मैंने कॉपी किया और इसी को देखिए मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब आपको उर्दू में दिखा रहा हूँ। आप HTML ले लीजिए और ओपन करिए और यहाँ पर देखिए, लीजिए सर, आपको उर्दू में आ गया। आपके बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं,
आप किसी प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप इसको यूज करिए, किसी कॉन्सेप्ट पे डिटेल्ड इससे जानिए और खूबसूरती देखिए कि कोई भी देखेगा तो यस कि इट इज अ डिफरेंट अप्रोच। फाइन, ये बात मुझे आपसे करनी थी फ्रेंड्स। और अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। ये स्लाइड भी मैं आपसे शेयर करूंगा, प्लीज डू नॉट बॉदर। थोड़ा अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं कि जो बातें प्लान थी कि ये स्लाइड देखिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि माइंड मैप कैसे बनाएं। पीपीटी भी मैं आपसे शेयर करूंगा। What and how to produce educational materials for school students, सारी चीजें इसके अंदर हैं। आप 1 by 1 करेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। फाइन, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है सब मटेरियल को क्रिएट करने की, और बहुत ही अनलिमिटेड फीचर्स होती हैं इसकी, फ्री टू यूज विदाउट कॉस्ट, लाइसेंसिंग बहुत क्लियर होता है, एनीबडी कैन यूज इट, कोलैबोरेशंस or anybody can modify it as per if the license is Creative Commons. OERs की जब हम बात करते हैं, एजुकेशनल मटेरियल्स की जो बात करते हैं, ब्यूटी देखिए, एनीबडी कैन रिटेन इट, रीयूज इट, रिवाइज इट, रिमिक्स इट एंड redistribute it for free and without requesting permission. हम क्यों उसका कॉपीराइट रख रहे हैं, हम क्यों उसके ओनर बन रहे हैं? जिंदगी का भरोसा नहीं है, कम से कम ये नॉलेज किन्हीं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचती है तो शायद अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसका बदला दे दे। फ्रेंड्स, जब एमएससी स्टैटिस्टिक्स में कर रहा था अलीगढ़ से, मैं जॉइंट फैमिली से गांव से आया। मेरे फैमिली में मेरे वालिद सबसे बड़े थे, बड़ी फैमिली थी, 4 भाई थे वो। So when I was in the MSc Statistics, you will surprise that 2 साल तक मैंने एक भी बुक नहीं खरीदी। उसकी वजह क्या थी कि मैं जानता था कि अगर मैं अपने वालिद के सामने ये बात रखूंगा तो वो कहाँ से मैनेज करेंगे, लेकिन विजन था कि इस नीड को मैं कैसे सेटिस्फाई कर सकता हूँ, इस जरूरत को कैसे सेटिस्फाई कर सकता हूँ। I used to stay back in the central library सुबह के 2 बजे तक, और एमएससी करते ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जॉब लगा। आपके यहाँ मेरा ये 7वां पोस्टिंग है गवर्नमेंट का। तो अगर ऑथर्स ने उन बुक्स को न लिखा होता, सेंट्रल लाइब्रेरी में वो बुक्स अवेलेबल न होती, तो शायद इस शक्ल में मैं आपके सामने न होता। नॉलेज नीड टू बी शेयर्ड। एक बहुत सीनियर प्रोफेसर ने मेरे बारे में कमेंट कहा था कि आप तो ऐसे हैं, हर चीज हर बात शेयर कर लेते हैं क्लास में। मुझे नहीं लगता कुछ, एक कंफ्यूजन था, एक कॉन्फ्लिक्ट था कि एक टीचर के पास या स्पीकर के पास छिपाने के लिए क्या होता है, आप ये बताइए। अगर वो इंफॉर्मेशन अगर आपके काम की है तो आप तक पहुंचनी चाहिए। मैं क्लियर हूं, मैं तो ऐसा ही हूं। फाइन, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका। फ्रेंड्स, अनलिमिटेड फ्रीवेयर्स हैं मटेरियल के लिए, आपको जरूरत नहीं है एनसीईआरटी का देखिए पोर्टल कितना बड़ा है, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है कि आप वहां से डाउनलोड करिए। ये हायर एजुकेशन के लिए हम यूज करते हैं। देखिए कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, 334 कोर्सेज हैं फ्रीली अवेलेबल। उनके सारे मटेरियल्स, उनके प्रेजेंटेशंस, उनके वीडियोस, उनके नोट्स, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। हम ये वक्त क्यों लगा रहे हैं क्रिएट करने में, टाइप करने में और डेवलप करने में? इसी तरह से एआई है। द टास्क दोज आर रिपीटेटिव एंड मैनुअल इन नेचर, उसको हम मशीन से कराएं, उसके बाद का जो वक्त बचेगा इनोवेशन के लिए,
उस नॉलेज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही प्रोडक्टिव होगा। एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी, आप मोटिवेटेड रहेंगे। मेरे अंडर में 13 PhDs पिछले 10 साल में मिनिमम टाइम में अवार्ड हुई, 13 PhDs। 2 साल था तो 2.25 साल, 3 था तो 3.25 साल, 3.5 साल। And the scholars are working from class 1 officer to the assistant professor and counselor. मुझे नहीं लगता कोई घर पे बैठा है। 6 साल या 5 साल तक लगाने में मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा परफॉर्मर होता है PhD का। हम क्या करते हैं, हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, हर दिन ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं और बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट आपके सामने आता है। 2 साल हमने कह दिया कि जाओ लिटरेचर रिव्यू करो, हमने तो उसको मार डाला। एक रिसर्च आर्टिकल में पढ़ने के लिए क्या होता है, 10 मिनट के लिए मेरे स्कॉलर्स 10 मिनट में रिसर्च आर्टिकल पढ़ के मेरे सामने आ जाते हैं कि पूछिए साहब क्या सवाल पूछना है। तो वी नीड टू बी लिटिल बिट डिफरेंट व्हेन वी आर डीलिंग विद द रिसर्चर्स। ये बहुत सारे मटेरियल्स हैं फ्रेंड्स जिनको आप यूज कर सकते हैं। मैं और बहुत ही प्रोडक्टिव कोर्स पर आ रहा हूँ। कल मेरा आपसे जो बात होगी वीडियो पर होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक होगी। ये भी देखिए अच्छी एप्लीकेशन है ओपन स्टॉक, बहुत सारी बुक्स यहाँ अवेलेबल हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। यू कैन रिप्लेस द ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स, बहुत ही प्रैक्टिकल किताबें हैं। और ओपन एडीएक्स है। अब देखिए पीपीटी बनाने की कई बार बात आती है, हम एआई का यूज करें। मैं आपके साथ एक पीपीटी बनाता हूं। कई बार लोग कहते हैं कि सर ये अनइथिकल है, तो मैंने उनसे अदब के साथ ये पूछा कि आई एम सॉरी टू शेयर विद यू, अभी तक आप क्या करते रहे हैं? पहले भी यही सच्चाई थी। कुछ लाइन कहीं से ली, कहीं गूगल से लिया, कहीं रिसर्च आर्टिकल से लिया, कहीं बुक से लिया, स्लाइड्स बन गई। हफ्तों लगते थे। अब यही काम आपका अगर एआई कर रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है, इसलिए कि हम नहीं कर सकते या इतना अच्छा क्यों कर सकते हैं। मैं दोबारा देखिए आपके सामने चैट जीपीटी बहुत कॉमन है, उसी में आता हूं और मैंने देखिए ये प्रॉम्प्ट इसके सामने लिखा, प्रिपेयर 20 स्लाइड्स ऑन एंजाइटी डिसऑर्डर्स as referred in DSM-5। ये मैनुअल्स होते हैं, including several distinct conditions characterized by excessive fear and a prompt engineering देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम एआई से बात करते हैं we need to be little smarter। मशीन से जिस टोन में आप बात करेंगे उसी टोन में आपको आउटकम मिलेगा। टूटी फूटी इंग्लिश लिखी, कहीं का कहीं लिखा, वो समझ जाएगा कि मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और किस लेवल का एप्टीट्यूड है इस आदमी का। तो मेरा मशवरा इसमें यह है कि आप टूटी फूटी जैसी चाहें बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखिए और लास्ट में लिखिए नो आउटकम। नो आउटकम, सजेस्ट साउंड प्रॉम्प्ट। हम एआई से ही कह रहे हैं मेरे लिए बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिख कर दो। जब बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा तब उसको रन कर लीजिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब देखिए मैंने इसको रन किया। अब एंजाइटी डिसऑर्डर्स पे देखिए मेरे लिए ये 20 स्लाइड्स का पीपीटी बना रहा है। पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड। मैंने 20 ज्यादा दे दी, थोड़ा सा इस जल्दी स्टॉप कर सकता था। मैं 15 मिनट डिस्कशन के लिए रखूंगा, इसलिए कि कई चीजें और डिस्कस करनी है। इंफॉर्मेशन देखिए, ट्रस्ट मी,
कि आप हफ्तों और महीनों लगाइए, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट नहीं कर सकते। अब देखिए ये आ गया, स्लाइड्स हो गई। अब हम इससे बात कर रहे हैं, प्लीज कन्वर्ट इट इनटू पावर पॉइंट स्लाइड्स। अभी देखिए सिर्फ इतना सा लिखना है मुझे, पावर पॉइंट स्लाइड्स। अभी तक जो 20 स्लाइड्स थी आपकी, देखिए वो पीपीटी में कन्वर्ट करके आपको डाउनलोड करने के लिए कहेगा। आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने पीपीटी को रन करिए। ट्वेंटी स्लाइड्स थी, थोड़ा वक्त लगना है। लीजिए सर, डाउनलोड द फाइल, ये मैंने डाउनलोड किया। देखिए यहाँ पे आ गया और ये मैंने आपके सामने पीपीटी खोल लिया। अब इसे आप अपनी नीड के हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। कट एंड पेस्ट वाला सीन सब खत्म हो गया, किस स्लाइड को रखना है किसको नहीं रखना है, पूरा पीपीटी आपका बन गया। कितना वक्त हम लगाते हैं इन चीजों पे, वी कैन रिड्यूस दिस एफर्ट यूजिंग द एआई। फाइन सर, ये भी देखिए ऑनलाइन कोर्सेज में बहुत वंडरफुल पोर्टल है। MIT के देखिए अनलिमिटेड कोर्सेज हैं, अनलिमिटेड कोर्सेज ओपनवेयर फ्रीली अवेलेबल, लेक्चर नोट्स, असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन। आप क्लिक करिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। गूगल क्लासरूम, आपका इंडिपेंडेंट स्पीकर बात करेंगे इसके बारे में। क्विजलेट, अब देखिए मैं एक क्विज बनाना चाहता हूं। अभी जैसे बात हम कर रहे थे MCQ पर, तो देखिए हम यहाँ पे देखिए अब हम असेसमेंट के लिए किस तरह से बना सकते हैं। पेस्ट ए टेक्स्ट, मैं टाइप करता हूं, प्लीज प्रिपेयर 10 MCQs on the topic फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अभी देखिए आपका रन नहीं करेगा, इसको थोड़ा टेक्स्ट ज्यादा चाहिए, एटलीस्ट 300 वर्ड चाहिए। मैं मान लीजिए एंड द स्टैंडर्ड इज हाई स्कूल, और आप इसी तरह से अभी ये 300 वर्ड्स नहीं, जब तक 300 नहीं हो गए जनरेट नहीं करेगा। 300 टाइप करने में वक्त लगेगा। मैं इसी को थोड़ा सा बेवकूफ बनाता हूँ। देखिए मैं पेस्ट करता हूँ, 165 हुआ है, अभी 248 हुआ है, और अब जैसे ही 300 प्लस हुआ तो जनरेट आ गया। अभी देखिए मैं इसे क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्टिंग कॉन्सेप्ट्स। हम प्रोड्यूसिंग की बात कर रहे हैं, हाउ टू प्रोड्यूस द मटेरियल, एजुकेशनल मटेरियल। जनरेट कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अब देखिए 20 क्वेश्चंस इसने मुझे दे दिए। टाइम भी है, आप इसको टाइम को कम कर सकते हैं, यू कैन रिड्यूस द टाइम। सारे MCQ क्वेश्चंस हैं, ओपन एंडेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है। व्यू द, हम व्यू करें अगर क्वेश्चंस को, देखिए क्वेश्चंस की लैंग्वेज देखिए। व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। देखिए कितने खूबसूरत क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। अब टेक द टेस्ट, मैं देखिए शुरू करता हूं, टेक द टेस्ट। हम अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करें एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अब देखिए टाइमर शुरू हो गया, हम यूं ही क्लिक करते जाते हैं कुछ को, जल्दी जल्दी, वक्त कम है। यहां से कॉपी करके आप
अपने उसमें रख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में आप एडमिनिस्टर करा सकते हैं, आप किसी भी LMS में आप कनेक्ट कर सकते हैं, जस्ट टू प्रिपेयर देम फॉर द हायर कॉम्पिटिशंस। इसकी ब्यूटी ये देखिएगा, जो गलत आंसर्स होंगे उसका एक्सप्लेनेशन आपको देगा। मैंने सबमिट किया और अब देखिए सिर्फ 10 मेरे क्वेश्चन ही 5 ही करेक्ट हुए हैं, 10% मुझे मार्क्स मिले। आउट ऑफ 20 दो क्वेश्चंस को मैं सही अटेम्प्ट कर पाया और टाइम मेरा लेस देन 1 मिनट लगा। अब देखिए व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैंने वाटर कहा था, आंसर है ऑक्सीजन। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, ऑक्सीजन किस लिए, एक्सप्लेन द आंसर। अब देखिए is the primary byproduct of photosynthesis produced during the conversion of the light energy into the chemical energy. Water is a reluctant in the process, not a byproduct. इस तरह से हर क्वेश्चन को देखिए, इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, किताबी नॉलेज से हमें बच्चों को बाहर लाना है। आप कितना भी करिए, अब वो टेक्नोलॉजी को यूज करना जानते हैं, क्यों ना हम उनकी उड़ान में उनकी मदद करें। अगर आप ट्रेडिशनल वे से नॉलेज ट्रांसफर करते रहेंगे तो करते रहिए, फिर यही होगा कि 0% अटेंडेंस और दे विल अवे फ्रॉम योर क्लास, आपकी बात को नहीं सुनना चाहेंगे वगैरह वगैरह। तो ये मैं कंक्लूड करूंगा। और प्रोड्यूसिंग एंड उसके बाद देखिए बात आती है पब्लिशिंग की। गूगल पर भी आप अपने मटेरियल को पब्लिश कर सकते हैं। जैसे गूगल ड्राइव में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, एनीबडी कैन एक्सेस इट। अब जैसे मैं यहाँ पर देखिए अगर सर्च करता हूं फोटो सिंथेसिस, मैंने दिया, सर्च किया, इसमें मिलियंस ऑफ पेजेस मुझे मिलेंगे। मैं हर पेज को एक्सेस नहीं कर सकता, ना यूज कर सकता हूं। तो देखिए क्या रास्ता है, यहां पर देखिए आप सबने गूगल का पेज देखा हो, यहाँ टूल्स है, आप इसे क्लिक करिए, एडवांस सर्च में आइए और यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें हैं। लैंग्वेज कौन सी चाहिए, देखिए अनलिमिटेड यहाँ लैंग्वेजेस हैं, एनी लैंग्वेज में सर्च करना है। मैं फॉर्मेट देखिए किस फॉर्मेट में आपको, PDF में, डिफरेंट पावर पॉइंट, दुनिया भर के डॉक, दुनिया भर के फॉर्मेट। मैं जो आपको लाना चाह रहा था वो यहां लाना चाह रहा था, नॉट फिल्टर्ड बाय लाइसेंस, फ्री टू यूज और शेयर, फ्री टू यूज और शेयर इवन कॉमर्शियली, फ्री टू यूज शेयर और मॉडिफाई, फ्री टू यूज शेयर इवन कॉमर्शियली। ये लास्ट वाला जो लाइसेंस है ये बहुत हर तरह से बेहतर है। यू आर नॉट गोइंग टू बी चैलेंज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग के अंडर है। इसको जहां भी आप यूज करते हैं कभी भी आप किसी भी तरह से चैलेंज नहीं किए जा सकते। तो एक तो इंफॉर्मेशन को यूज करना, एजुकेशनल मटेरियल, दूसरा शेयर करना। शेयर करने की सूरत यह है कि आप गूगल ड्राइव पर अपनी फाइल को सेव कर दीजिए और इफ एनीबडी इज विलिंग टू एक्सेस इट, वो वहां से डाउनलोड कर लेगा, आपका मटेरियल भी शेयर हो गया। कल मैं आपको बताऊंगा कि वीडियोस के बारे में, हाउ टू create the videos and how to share, how to create the YouTube channels as well। ये सारी चीजें मैं कल के लिए रखूंगा। और इसी डायरेक्शन में अभी 5 मिनट और मैं आपसे बात कर सकता हूँ, शायद कुछ और चीजें ले लें हम। क्विज के बारे में मैंने बात की। अब देखिए ये बहुत अच्छे सिमुलेटर्स हैं जो छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिए 1.7 बिलियन सिमुलेटर्स डिलीवर्ड। टॉपिक देखिए
ज्यादातर टॉपिक्स कवर्ड हैं। मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स का मैं एक टॉपिक आपसे शेयर करता हूं, यानी खेल खेल में बच्चों को सिखाना। अभी देखिए ये वाला मैं आपसे शेयर करूं, इंटरेक्टिव सिमुलेशंस। आप यहाँ पे देखिए, मैं रन करता हूं आपके सामने। मीन, अब देखिए, ये देखिए, प्रिडिक्ट द मीन। आप यहाँ देखिए, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर पर कंटेनर। कंटेनर आप बढ़ा सकते हैं, देख रहे हैं, इसमें इतना है, इसमें इतना है, इतना है, आपको प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्ट द मीन। अब देखिए, आपको इस तरह से लाना है। अब देखिए, तीनों में देखते हो कहां तक आ रहे हैं आप, लाइक दिस, गॉट इट। टिक मार्क्स आर देयर, इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा, गॉट इट। इसी तरह से आप देखिए, इसको भी ला सकते हैं। देखिए देखिए देखिए, इसको देखिए, देखिए देखिए आप, यानी खेल खेल में मीन का मतलब बच्चों को पता चलेगा, मशीन को ऑपरेट करना उन्हें आएगा, और दे विल हैव ए डिफरेंट फीलिंग कि यस आई डिड इट। बहुत सारे सिमुलेटर्स हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन, वर्चुअल लैब्स आर देयर, और हर तरह के देखिए देखिए, तो थोड़ा वक्त तो लगाना पड़ेगा। अब नीड एटलीस्ट वन, व्हाट इज द एवरेज किक डिस्टेंस। अब जैसे देखिए, मैंने इसको किया, क्या बैलेंस है, आप देखिए, चेक करिए क्या सीन होगा, ये कहाँ बैलेंस हुआ। ये चीजें आपको सिखानी होंगी। और अब देखिए, लाइक दिस, देखिए आ रहा है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ स्पेशल चाइल्ड भी कुछ होते हैं, कुछ का आईक्यू कम होता है, they can understand the meaning of average, how to make a balance। बहुत सारे अनलिमिटेड 1.7 बिलियंस वीडियोस, बहुत बड़ा काम है, सब फ्रीली अवेलेबल हैं, दैट यू कैन शेयर विद योर स्टूडेंट, यू कैन आस्क देम टू प्रैक्टिस। बस 5 मिनट में खत्म करूंगा। प्रोड्यूस करने वाली बात थी और पब्लिश करने वाली बात थी। ये जो एप्लीकेशन है ये एनालिसिस के लिए है। 11th 12th क्लास में एनालिसिस के एप्लीकेशंस अगर आप यूज कर रहे हैं, हाउ टू एनालाइज द डेटा, तो देखिए ये फ्रीवेयर है, लाइफ टाइम इसकी वारंटी है। एनी computation you can do within a fraction of second using this application Jamovi। आप डाउनलोड करिए इंटरनेट से, और हमेशा के लिए आप, जैसे मैं इंटरनेट पे दिखाता हूं आपको, Jamovi जैसे ही आपने टाइप किया, देखिए ये एप्लीकेशन, ये साइट है Jamovi की, डेस्कटॉप वर्जन ये डाउनलोड करिएगा, 360 MB की फाइल है। और अगर आप इसको पढ़ें, देखिए, विल ऑलवेज बी फ्री एंड ओपन। कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। SPSS, SES करोड़ों रुपए का सॉफ्टवेयर आता है, ये लाखों रुपए का आता है। Some of the utilities are better than these commercial applications। आप इसे यूज करिए, वंडरफुल एप्लीकेशन है फॉर द एनालिसिस। बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यू कैन क्रिएट द डेटा, यू कैन ओपन द एग्जिस्टिंग डेटा। आप यहाँ से आप जाएंगे और देखिए, यू कैन क्रिएट द एग्जिस्टिंग डेटा। आप कोई भी डेटा, शायद ये डेटा देखिए, मैंने एम्प्लॉय डेटा क्रिएट किया। जॉब कैटेगरी एंड जेंडर को मैं अगर एनालाइज करना चाहूँ तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जेंडर रखा और यहाँ पे जॉब कैटेगरी रखा। अब देखिए ये आउटपुट, ये टेबल आपके सामने आ गई।
कितने फीमेल क्लरिकल पोजीशन में, कितने मैनेजर पोजीशन में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। और इस टेबल को बेहतर आप बना सकते हैं, परसेंटेज आप रो वाइज, कॉलम वाइज, टोटल वाइज, देखिए परसेंटेज आ गए। इस टेबल को यहां से कॉपी करिए और दोबारा देखिए इंटरनेट, वहां पे आ जाइए आप, चैट जीपीटी में दोबारा आ जाइए। देखिए चैट जीपीटी में मैंने इस फाइल को, इस टेबल को पेस्ट कर दिया। बॉदर मत करिएगा कौन सी इंफॉर्मेशन कैसे है, ये बहुत इंटेलिजेंट, ये समझ जाएगा कि इस टेबल का मतलब क्या है। अब देखिए उसका इंटरप्रिटेशन विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपके सामने लिख रहा है, जो कि शायद हम नहीं लिख सकते। हम अगर लिखेंगे तो लिखेंगे, यकीनन लिख सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। अब देखिए कंक्लूजन देखिए, द एनालिसिस underscores a gender-based occupational segregation with females heavily concentrated in clerical roles and notably underrepresented in both custodial and managerial position। अब देखिए एक डायरेक्शन मिल रहा है, क्लरिकल पोजीशन में ही फीमेल्स को ज्यादा रखा गया है कंपेयरिंग टू द हायर पोजीशन। And these disparities may reflect broader systematic issues in the workplace। जेंडर बाइजनेस की जो बात आती है, विमेन्स एम्पावरमेंट की जो बात आती है, एक डायरेक्शन मिल रहा है, एक डिसीजन मिल रहा है। हम जो इंटरप्रिटेशन देते हैं, मैनी टाइम्स हम बाइज्ड होते हैं, वी हैव बीन ट्रेन्ड इन सच ए फैशन। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंडिपेंडेंट आपके सामने राय देता है, जैसा आप देख रहे हैं। तो लास्ट में देखिए, वारंटिंग फर्दर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एंड एवेल्युएशन एंड इंटरवेंशन। अब देखिए जरूरत है दखल की, हम तो करेंगे नहीं साहब, दे आर लुकिंग आफ्टर एन नंबर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इसलिए उनको ऐसे जॉब में रखा गया है। नो, गलत है। अगर आप चाहते हैं इसी इंटरप्रिटेशन को इन उर्दू, तो देखिए आपके सामने वो इंटरप्रिटेशन पूरा टेबल का उर्दू में आ जाएगा। बस मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। एक लास्ट एप्लीकेशन और मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, प्रोड्यूसिंग द मटेरियल। अनुवादनी, अनुवादनी जो ये एप्लीकेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एआई एप्लीकेशन है एजुकेशन की। देखिए एजुकेशन, आप इसे यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसलेशन, चुटकी, अनंत, अनलिमिटेड। पिछले दिनों पार्लियामेंट्री कमेटी थी, तो एक सवाल यूजीसी के ऑफिसर ने ये कहा था कि एएमयू का क्षेत्र में आती है, यहाँ हिंदी का यूज बहुत कम है। तो वन ऑफ द डीन रिएक्टेड कि सब हमारे पास स्टेनो नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है। मैंने वहां ये रिएक्ट किया, मान के सॉरी सर, हमें जरूरत ना फंड्स की है ना स्टेनो की जरूरत है, बस माइंडसेट की जरूरत है। सो दिस एप्लीकेशन हैज बीन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ई फाइलिंग। आप देखिए अपना काम खुद कर सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। मैं एक एप्लीकेशन सिर्फ दिखाऊंगा आपको, डिक्टेशन टूल, और कभी वक्त मिला तो फिर आप हम शेयर करेंगे। लेट मी वॉइस, हमें जरूरत है पैराडाइम शिफ्ट की। अब देखिए मैं डिक्टेशन, देखिएगा सिलेक्ट द लैंग्वेज, मैंने इंग्लिश सिलेक्ट किया। अब देखिए डिक्टेशन मेरी शुरू हो रही है, स्टार्ट करता हूं। Hi friends, this is Professor SM Khan. I'm discussing how to produce material for educational purposes for the standard of 10th class. Especially I'm speaking on the topic photosynthesis. मैंने स्टॉप कर दिया, थोड़ी देर के लिए वेट करिए। और अब देखिए
ये लैंग्वेज आप पढ़िए। देखिए मेरी रिकॉर्डिंग जो मैं आपसे शेयर कर रहा था, देखिए। हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर SM खान। थोड़ा सा मैं पॉज हुआ था। आई एम डिस्कसिंग हाउ टू प्रोड्यूस मटेरियल फॉर एजुकेशनल पर्पसेस फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ 10th क्लास, स्पेशली आई एम स्पीकिंग ऑन द टॉपिक फोटोसिंथेसिस। मेरा डिक्टेशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए सिलेक्ट ए जेंडर। अगर इसी टेक्स्ट को मैं फीमेल की वॉइस में सुनना चाहता हूं और यहाँ लैंग्वेज मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, देखिए मान लीजिए देखिए कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। मैं उर्दू में ले लेता हूं तो देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट मेरा उर्दू में आ गया। अगर मैं हिंदी में चाहता हूं तो देखिए वही टेक्स्ट, अब देखिए यहां से कॉपी करके मैं जहां चाहूं उसे पेस्ट करूं। क्या मुझे स्टेनो की जरूरत है, क्या मुझे फंड्स की जरूरत है? स्टेनो आप रखिए, वो तो एक और मुश्किल आपके लिए बन जाएगा। आप डिक्टेशन दीजिए, फिर वो टाइप करके लाएंगे। मैं तो सरकार में रहा हूं, मैंने देखा है। फिर उसमें करेक्शंस करिए, पता चला 3 दिन में एक लेटर फाइनली साइन होके जा पा रहा है। तो UGC ऑफिसर अप्रिशिएटेड कि व्हाट्स योर नेम। तो मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं यहाँ अपना नाम बोलूंगा तो शायद 50 लोग और मेरे दुश्मन हो जाएंगे। वैसे तो कई हैं ही, लेकिन मैंने बताया, मैं आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं ये हूँ। तो ही आस्क्ड मी कि डॉक्टर खान व्हाई डोंट यू ट्रेन योर कोलीग्स। मैंने अदब के साथ कहा आई एम सॉरी सर, ये मेरा काम नहीं है। यू कैन आस्क द डायरेक्टर कंप्यूटर, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्टिविटीज, वो करें। हाँ ये सच है कि हजारों टीचर्स को मैं HRDC के थ्रू ये काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा। अब देखिए ये देखिए इस लैंग्वेज में हो गया। और ब्यूटी देखिए, आप इस टेक्स्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, या देखिए स्पीच में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं इसको उर्दू में लाता हूं। कल मैं कश्मीर में था तो इतना अप्रिशिएट, वहां श्रीनगर में इतना अप्रिशिएट किया गया इस नॉलेज को। अब देखिए मैंने ख्याल रहे फीमेल की वॉइस में मैंने यहाँ पे किया है कन्वर्ट टू द स्पीच। अब देखिए स्पीच में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो गया। आप ऑडियो क्लिप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो सुनिए जरा। आप बताइए, क्या बहुत बड़ा मैं काम कर रहा हूं? सिर्फ आई एम शेयरिंग विद द टेक्नोलॉजी। जब ये सारी चीजें हैं तो हम क्यों। अब देखिए इस ऑडियो क्लिप को डाउनलोड करके यू कैन शेयर विद द LMS, जहां चाहे शेयर करिए, जहां इंस्ट्रक्शंस देना स्टूडेंट्स को। अब इसको मैं अगर मेल की उसमें दूं तो देखिए मेल की शक्ल में देखिए आवाज आएगी, डाउनलोड कन्वर्ट टू द स्पीच, मेल में आएगा, मेल में सुनिए। नहीं अभी दोबारा मुझे लेना पड़ेगा कन्वर्ट टू स्पीच। नहीं वो दोबारा मुझे वो करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी ये हो चुका है मेल की स्पीच में। फीमेल लैंग्वेज गुजराती कन्वर्ट, अब ये हो जाएगा। मैंने गुजराती में किया है, अब ये ले लेगा। बहुत शुक्रिया। मैं कंक्लूड करता हूं और कल इंशाल्लाह और बेहतर एप्लीकेशंस आपके साथ शेयर करूंगा। मैं अपनी बात को स्टॉप करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग नाइस ऑडियंस। प्लीज बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। बात करेंगे सब, इसीलिए मैंने 10 मिनट का वक्त रखा है। यूज करिए, बहुत डिफरेंट चीज है, मैंने कोई भी आपसे शेयर नहीं किए हैं। डॉक्टर जहीर, आप मौका दीजिए ऑडियंस को प्लीज।
किसी भी टॉपिक पर बात करिए, सिंस वी आर डीलिंग विद मटेरियल। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी 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 दानिश साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपने। आपकी मोहब्बत है साहब, एक टीचर की भूख यही होती है कि मैं कर पाऊं। कहीं बाहर गए हुए थे क्या? मैं रात ही लौटा हूं, श्रीनगर कश्मीर यूनिवर्सिटी में था, वहां अच्छा। मेरे डेली 7 घंटे के सेशंस थे। मेरा गला दुख रहा है बोलते बोलते। मैं कल गया और था डिपार्टमेंट। दानिश साहब 40 दिन की छुट्टियों में ट्रस्ट में मैं शायद 4 ही दिन घर पे रह पाया हूँ फ्री। कल आएंगे डिपार्टमेंट? हाँ मैं आऊंगा, बिल्कुल आ रहा हूँ। कल भी सेशन है मेरा, मैं डिपार्टमेंट बराबर आ रहा हूँ। कल ठीक भी है, डिपार्टमेंट आ जाओ। बताएं सर। देखिए अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बताएं डॉक्टर साहब। सर आपने एक चीज़ बताई थी जब वो जनरेट लेसन प्लान फॉर द सब्जेक्ट साइंस फोटोसिंथेसिस करके, तो सर उसमें आपने LS16 करके जो दिया था, क्या ये कोई कीवर्ड है सर? नहीं नहीं, ये लेसन का कोड था, आप अपना कोड दीजिए। सर ये लेसन कोड कहाँ से हमें मिलेगा? ये तो आपको तय करना है। एक्चुअली ये आपके करिकुलम से है कि वहाँ किस तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं आप अपने प्रॉम्प्ट को। यू कैन बी वेरी वेरी, आप उसे भूल जाइए। मतलब सर इसको हम डायरेक्टली, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन राइट जनरेट लेसन प्लान फॉर द सब्जेक्ट फिजिक्स और टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बस इतना डाल दे तो सर तब भी हो जाएगा? तब भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा राइडर लाइए, स्टैंडर्ड लाइए, किस क्लास के लिए चाहिए। जी सर, वो तो सर डालेंगे क्लास का, लेकिन मतलब सिर्फ इतना डार्क, मतलब आपने जैसे लिखा ना टोन इंगेजिंग, तो आई एम जस्ट वांट टू आस्क ये क्या सर कीवर्ड्स हैं ये कीवर्ड है। इंगेजिंग का मतलब है, आपने देखा होगा वहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल एक्टिविटी, यस बहुत सर, यस सारी सर। चीजें आ जाती हैं। सिर्फ टेक्स्ट पढ़ने से देखिए काम नहीं चल रहा है। मेरी क्लास का मकसद ये था, वी नीड टू बी इंगेजिंग में। हम ऑनलाइन अपने स्टूडेंट्स को कैसे इंगेज कर सकते हैं। यस सर। सर और अगर जैसे बहुत बड़ी बड़ी लार्ज PDF फाइल्स होती हैं, तो सर उसके लिए हम किस ऐप के थ्रू उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं? आप चाहेंगे? यस सर। आप दीजिए। अगर सभी राय देते हैं तो 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं 2 मिनट में आपके सामने लाता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत जरूरी है एक टीचर के नाते हमारे लिए ये नॉलेज। जिस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं ना कि यार ये रिसर्च आर्टिकल पढ़ के आओ, ये करके आओ। मैं करता हूँ, प्लीज 2 मिनट का वक्त दीजिए। मैं देखिए ओके सर, थैंक यू सो मच। इसके लिए एप्लीकेशन है चैट डॉक करके, एक एप्लीकेशन है चैट डॉक। देखिए मैंने आप स्क्रीन शेयर है, ये चैट डॉक। आप इस क्लिक किया, ट्राई फॉर फ्री। आप गूगल के थ्रू देखिए, अपनी जीमेल के थ्रू आप इसे लॉगिन कर लीजिए। और फाइन, यहाँ पर देखिए आप जो भी PDF फाइल है उसे अपलोड कर लेंगे। ओके सर। क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप टू अपलोड। इसमें तो कोई डाउट नहीं है? नो सर, नो सर। मैं मिनिमाइज टाइम कर रहा हूँ। देखिए मैंने अपना एक रिसर्च आर्टिकल अपलोड किया, आप देख रहे हैं। और इसमें देखिए कितने पेजेस हैं, 10 पेजेस हैं। यस यस सर। अब इससे रिलेटेड देखिए कोई भी सवाल पूछिए, यहाँ नीचे आ रहा है, कोई भी सवाल पूछिए आप इससे। ये पॉसिबल क्वेश्चंस भी आपको दे रहा है यहाँ पे। देखिए अगर आप देखें तो जैसे यहाँ पे देखिए इसने लिटरेचर गैप सजेस्ट किया और मेन फाइंडिंग्स देखिए यहाँ पे आ गई, रिसर्च डिजाइन यहाँ पे आ गई। और अभी जैसे मेरे केस में देखिए क्वेश्चन लिमिट रीच फ्रीली अवेलेबल के लिमिटेशंस आ जा रहे हैं, क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन का अगर आप देखें तो एक जमाने से यूज कर रहा हूँ। लेकिन जब फ्री वेयर पे आप जाएंगे तो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन और यहाँ पे आपको आंसर वो देता चला जाएगा। ओके सर। देखिए अब एक रिसर्च आर्टिकल में पढ़ने के लिए यही सारी चीजें होती हैं। एग्जैक्टली सर, यही चीज कि सर बड़ी बड़ी PDF फाइल्स पढ़ने के लिए बेटर होता है कि
shortcut method we will get. और डॉक्टर साहब देखिए उसमें ये भी है कि हमें मोटिवेटेड रखना है अपने स्कॉलर को या अपने आप को। मैंने दूसरा भी आप चैट PDF भी आपके सामने रखा, इसको देखिए मैं आपके सामने लाता हूँ, शायद ये ले ले। एक PDF होना चाहिए तो शायद थोड़ा एक्चुअली आपका सवाल ऐसा था जिसके लिए मैं, हाँ शायद है मेरे पास। अब देखिए मैंने PDF अपलोड किया। अब देखिए मैं यहाँ इससे सवाल पूछूंगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल पूछ रहा हूँ मैं इससे, ऑथर्स कौन है इस आर्टिकल के, मुझे बताइए। देखिए पढ़ा उसने बता दिया कि ब्रजभूषण साहब IIT कानपुर से हैं, शाह मोहम्मद खान साहब ये रेलवे से थे, मेरा आर्टिकल है। अब देखिए मैं इससे पूछता हूँ कि भाई रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है आपके आर्टिकल की। यस सर। देखिए अब वो इसे देखेगा और देखिए मेरे सामने उसने रिसर्च मेथोडोलॉजी लिख दी। अच्छा सर, इसमें हमें पूरे सेंटेंसेस नहीं डालने, बस कीवर्ड्स के फॉर्म में डाल दें? बिल्कुल नहीं। अब देखिए मेन फाइंडिंग्स, सिर्फ इतना कर लिखने की जरूरत है। पूरे आर्टिकल से देखिए वो मेन फाइंडिंग्स आपके सामने 1, 2, 5 फाइंडिंग्स उसने सामने रखते हैं। इम्प्लीकेशंस देखिए इस आर्टिकल, इस रिसर्च का इम्प्लीकेशन क्या है, लीजिए साहब आपके सामने। ये तो 15 पेजेस या 20 पेजेस का आर्टिकल पढ़ने का क्या मतलब है, क्या डाइजेस्ट करना है? जो मेन इंफॉर्मेशन है वो पढ़िए और यू विल बी द वंडरफुल इंडिविजुअल इन डेज टू कम। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हैप्पी? यस सर। थैंक यू सो मच। और बताएं, अभी वक्त है तो मैं आप आई बिलोंग्स टू योर फैमिली। देखिए बात नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि शायद मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पे कुछ पूरा नहीं होता पाया। सर एक चीज और, आपने जो अभी क्वेश्चन बनाने का तरीका बताया था सर, उसको एक बार रिवाइज करवा सकते हैं सर? इतना वक्त नहीं है, वो कल मुझे याद दिलाइएगा। डेफिनेटली मैं दूसरा एप्लीकेशन शेयर करूंगा आपसे वो काम करने के लिए। सर ये सारे एप्लीकेशंस दीज आर फ्री ओनली थ्रू गूगल, वी विल रजिस्टर सर? फ्री। अब देखिए यहाँ एक वार्निंग हम आपको दे दें, समटाइम्स आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव नहीं मिल पाएगी, नहीं है। जैसे कई बार इस तरह से कहा गया है कि रेफरेंसेस कुछ गलत होते हैं, तो वहां के लिए देखिए यू नीड टू गो फॉर पेड वर्जन्स। 1000 रुपए या 1200 रुपए पर मंथ 2 महीने या 3 महीने के लिए लेना बिल्कुल भी कॉस्टली अफेयर नहीं है। 3 महीने में हम कम से कम 50 अपने PPT बना सकते हैं अपने टॉपिक के। हम अपना सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हैं, हम अपना स्केल बना सकते हैं, हम कंप्लीट मेथोडोलॉजी लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, हम सारे काम कर सकते हैं। तो बार बार ये है कि जैसे मैंने अपने बच्चों का जिक्र किया कि दे आर यूजिंग द पेड वर्जन्स। उनकी क्वालिटी, उनका टेक्स्ट बहुत ही वंडरफुल होता है, लेकिन हमारे केस में ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, हमारे लिए बहुत सफिशिएंट है। यस सर, यस सर। और बोलिए। Assalamualaikum sir. Sir, can you suggest which paid version is best? पर्पस बताइए मैम। Sir, for article only, as we are the teachers, so sometimes we used to write articles. उसमें देखिए एक तो कंसेंसस AI है। Okay sir. consensus.ai का मतलब ये है कि एविडेंस बेस्ड आपको वो आउटकम देगा। एविडेंस बेस्ड कि आपको आउटकम तो देगा, वो एग्जिस्टिंग रिसर्च को भी कोट करेगा कि आपने जो कोट दिया है उसके लिए आउटपुट ये है, एंड दिस आउटपुट इज बीइंग सपोर्टेड बाय n नंबर ऑफ ऑथर्स एज वेल। तो कंसेंसस AI बहुत ही वंडरफुल एप्लीकेशन है
दूसरा साई स्पेस, SCI, साई स्पेस रिसर्च आर्टिकल लिखने के लिए बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। अब देखिए, Okay, sir. ख्याल रहे यहाँ पे कि इफ यू आर गेटिंग डन एवरीथिंग फ्रॉम द AI, तो आप क्या कर रहे हैं? तो कट एंड पेस्ट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, यू नीड टू डाइजेस्ट द इंफॉर्मेशन। उसको आप अपने हिसाब से रिराइट करिए, रिफ्रेम करिए एंड गेट इट डन द प्लेगरिज्म चेक एज वेल। आप AI से लिखवा लीजिए, जो डायरेक्शन मिलेगा वो यकीनन ऐसा मिलेगा जो कि शायद हम नहीं सोच सकते। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक 5 मिनट के 2 मिनट का वक्त और देंगे, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अगर मैं देखिए विलिंग हूं एक रिसर्च करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं रिसर्च करना चाहता हूं, देखिए बस 2 मिनट का वक्त लूंगा। Yes, sir. Yes, sir. my research problem is, within quote लिखिए, laterality and accident proneness among लोको पायलट्स। पॉपुलेशन देना होगा, आप किसके केस में देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैं इससे कहता हूं प्रिपेयर synopsis for a मास्टर्स डिग्री। अब देखिए ये यहां से तय करेगा कि स्टैंडर्ड क्या है। अब देखिएगा, ये बात बहुत छोटी नहीं है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो ट्रस्ट में सालों लगाकर हम नहीं पा पाते हैं अपने लैब में या क्लास में या अपने चैम्बर में बैठ के। उसने इंट्रोडक्शन दिया, जस्टिफिकेशन देखिए, ह्यूमन एरर कंटिन्यूज टू बी ए सिग्निफिकेंट फैक्टर इन रेलवे एक्सीडेंट। ह्यूमन एरर, मैंने 24 साल रिसर्च की है इस पर। वंडरफुल सेंटेंस। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम देखिए, डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ह्यूमन फैक्टर रिमेन अंडर एक्सप्लोर्ड। इस पर रिसर्च नहीं हुई है। ऑब्जेक्टिव देखिए, वर्डिंग देखिए, आप उनके करस्पॉन्डिंग हाइपोथेसिस देखिए, लिटरेचर देखिए। ये मेरा रिसर्च आर्टिकल है, देखिए 2006 का, उसने ब्रीफ आउटलाइन दी है। अब इनको डिटेल देख लीजिए। मेथोडोलॉजी देखिए, डेटा कलेक्शन टूल, एनालिसिस, लिमिटेशन, हर चीज आ गई आपके सामने। देखिए Wonderful, sir. Wonderful. तैयार है। अब ये जो चीजें हैं, आप ये बताइए, इसमें कुछ भी अनइथिकल नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है अनइथिकलनेस, तो देखिए इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा और मॉडिफाई करिए। नो प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब हुआ, मुझे इंफॉर्मेशन वो मत दो जो किसी आर्टिकल में या किसी जगह एग्जिस्ट कर रही है। मैंने क्या कहा, यूज योर ओन नॉलेज। अब मैं ये काम AI से करा रहा हूं कि यार अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, अपनी एनालिसिस करो और इस काम को मेरे लिए करके दो। अब देखिए, अब जो सिनॉप्सिस आपको मिलेगी, इसको आप सबमिट कर दीजिए प्लेगरिज्म चेक के लिए। आपको कुछ नहीं, कहीं भी नहीं पकड़ में आएगा। अब देखिए, अब थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। देखिए इंट्रोडक्शन देखिए बढ़ा है, रेफरेंसेस भी बढ़े हैं, लिटरेचर रिव्यू में भी देखिए चीजें आ रही हैं। ये मेरा आर्टिकल भी आया है। देखिए थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए अब देखिए और डिफरेंट आ रहा है। ऑब्जेक्टिव्स भी डिफरेंट हैं, हाइपोथेसिस भी देखिए डिफरेंट हैं, मेथोडोलॉजी आप देखिए। तो बिल्कुल नहीं है अनइथिकल। कहने का मतलब है जो टास्क रिपीटेटिव है, मैनुअल है, वो हम टेक्नोलॉजी से कराएं। अब इसे डाइजेस्ट करने के लिए
या फील्ड सेटिंग्स में स्टडी करने के लिए, नाउ वी आर हाईली मोटिवेटेड। हमारा मोटिवेशन तो शुरू में ही खत्म कर देते हैं हमारे सुपरवाइजर्स या इंस्टीट्यूशंस। इस लेवल से जब रिसर्च होगी तो आप अंदाजा लगाइए कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू या हमारे स्कॉलर का कॉम्पिटेंस क्या होगी। जी मैम, कर पाया मैं? डॉक्टर हुमा थी, कौन थी बताइए, आपने रेस्पॉन्ड नहीं किया। हेलो, आपका सवाल था आर यू सेटिस्फाइड? सवाल करके भूल गए। डॉक्टर जहीर आप बताइए, प्लीज कंक्लूड करें। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर समीना, प्रिंसिपल एबीके। जी It was a जी wonderful मैम, session, अस्सलाम वालेकुम। undoubtedly a wonderful session, because we people need to be really updated with the latest version of all these tools, and but it needs practice. Presently, I'm working with ChatGPT, but I think I need to work more with other AI tools as Yes. well. Oh. But it's nice, really nice to work with all these AI tools. And at times it feels as if we are cheating, but you are very much right that these tools are meant for assisting us. So we should keep taking help of them to save our time and energy as well. And we can improve our teaching learning strategies with the help of these things. And the question making technique that you have told, I think would be very much helpful for the teachers in the classroom. So it was a wonderful session. Thank you, Dr. sir. Samina, बहुत शुक्रिया for the wonderful feedback. Now there is a warning. We जी, cannot stop the users or students. Yes, sir. अब देखिए छोटी छोटी क्लास के बच्चे भी अब ये सारे एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं। यू कैनॉट स्टॉप। जिस तरह से कोविड के बाद स्मार्टफोन का यूज बढ़ा, वी कैनॉट sir. स्टॉप। इसी तरह से इसका भी यूज आप नहीं रोक सकते। असाइनमेंट भी आप इसी से कर रहे हैं, बच्चे सब कर रहे हैं, लेकिन जी, जी। उनको थोड़ा डायरेक्शन देना है। हम Yes, sir. आपको रोक नहीं रहे हैं। Definitely. These are the sources of information. Yes, sir. You need to digest it to make it a knowledge. ये हमें बच्चों Of को एहसास course. दिलाना पड़ेगा कि बेटे these are the source of information. Now you need to digest it. अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको ये न लगे कि somebody has done this for you. This सर, is एक my पुरानी baby. कहावत है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। अकल तो बस चाहिए, वो truly. अकल की जरूरत अभी भी बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल Until you बिल्कुल are है। smart enough to use these tools, you बात won't be able to succeed. और Just देखिए ये मैसेज हम बच्चों को देंगे, ट्रस्ट मी, उनके साथ बॉन्डिंग हमारी बढ़ेगी कि यार हमारे Yes, सर जानते हैं सब, वो हमें रोक नहीं रहे हैं, लेकिन वार्निंग जरूर दे रहे हैं कि यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ इन सच ए फैशन कि आप कह सकें कि ये मेरा बेबी है, मेरा प्रोडक्ट है। जी। थैंक यू Of सो course. मच। Thank you, sir. बहुत शुक्रिया आपका। We'll be just waiting for your tomorrow's session. बहुत Of course. थका हूँ एक्चुअली। रात 12:30 पर श्रीनगर से लौटा। जी, I came to know. आज नंबर ऑफ मीटिंग्स थी, मेरी शक्ल भी बहुत वैसी ही हो रही है। नहीं, it's all fine. अकल के आगे शक्ल का कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच। अच्छा Thank आपने सेशन करा, थैंक यू सर। और इतनी नॉलेज और हम लोग भी चैट जीपीटी यूज करते हैं तो वाकई हमें भी कभी कभी लगता है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन आपकी बात सुन के लगा कि नहीं, आप उसको अगर सही वे में यूज कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैंने बताया डिसीजन मेकिंग के लिए देखिए ऐसे वंडरफुल इनपुट्स मिलते हैं, हम नहीं सोच सकते एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम बायस्ड होते हैं, हमारे लिमिटेशंस हैं। लेकिन हमारा स्कूल में सिर्फ 5th तक के बच्चे होते हैं तो वो थोड़ा सा कम इसको यूज करते हैं, वो तो टीचर्स पे भी बहुत डिपेंड होते हैं। इसलिए मैं बस ये चाह रही थी कि अगर एक सेशन आप हमारे स्कूल में, क्योंकि आज जो हमने सीखा वो हम चाह रहे हैं कि एक बार रिवीजन भी हो जाए। आप बुलाइए। डॉक्टर समीना सुन रही हैं क्या? मैं सभी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे Yes, sir. I'm available here right now. डॉक्टर साहब सुनिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी नीड्स कुछ भी नहीं है और मैं अवेलेबल हूं जब भी आप हुक्म करेंगे। मेरी भूख यही है कि मैं शायद काम आ सकूं। Sure, sir. Why not? 40 दिन में ट्रस्ट मी, मैं शायद सिर्फ 4 दिन घर पे रहा हूँगा, बाकी मूविंग जस्ट टू शेयर द नॉलेज। पूरी तरीके से नहीं सीखा, हमें अभी रिवीजन की जरूरत है। क्यों समीना? डॉक्टर जहीर सुनिए एक बात और आपसे मैं कहूं कि
मेरी एक छोटी बेटी है, वो 12 साल की है, और बड़ी वाली बेटी से वो 20 साल बाद पैदा हुई, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ये माइंड मैप वाली जो नॉलेज है, शी ट्रांसफर टू मी कि पापा आप तो इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, कैन यू क्रिएट ए माइंड मैप फॉर मी। अब हम हिले तो उसने ये 2 प्रॉम्प्ट बताए कि पापा देखिए एक सर आए थे हमारे स्कूल में, ही नरेटेड, और देखिए अब देखिए, यानी कि लर्निंग के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। जी सर। आई अप्रिशिएट उस छोटे बच्चे ने, 12 साल के बच्चे ने मुझे ये ट्रांसफर किया और मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ। सही बात है। हम अपने बच्चों को देखिए, बहुत ही डिफरेंट वो प्रोडक्ट डेवलप होंगे इन डेज टू कम। हम अलाउ करें टू गो फॉर द टेक्नोलॉजी। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे लिमिटेशन है, हमसे स्मार्ट हो जाएगा, नहीं, हमसे सवाल पूछेगा, पूछने दो यार। हम तो एक्सेप्ट करते हैं तुम लोग स्मार्ट हो, लेकिन हम पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, नॉलेज है बेटा हमारे पास। थैंक यू सो मच। मैं कंक्लूड करूं प्लीज? Thank you. Thank you, sir. I would like to add, excuse me, sir, I would like to add something. For Please. learning, there is no age. मतलब कभी भी आप, whenever you want, you can learn from anybody, चाहे वो छोटे Yes, आपके yes. बच्चे ही हो क्यों ना हो. कभी disappoint feel भी नहीं करना हाँ. as a teacher. And thank you so much for such an informative session. जी. Thank you. This is Lubna Rubab from Minto Circle. जी जी, माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। मैं कंक्लूड करूं? Thank Yes, you. sir. Thank you so much. Inshallah. थैंक यू See you सो मच tomorrow. सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh.